बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 की जो बुक है न्यू एडिशन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो बिलोंग करती है हमारी प्रॉपर्टीज़ से। हमने प्रीवियस वीडियो में तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छी खासी डिटेलिंग डिस्कस करी थी। अगर आप लोग ने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो देख सकते हैं उसकी वीडियोस। पहले आप लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझिएगा वीडियोस में, तब जाकर जो है वो आप ये एक्सरसाइज 1.2 कर सकेंगे, ठीक है। वरना आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ नहीं आएगी अगर कि आपने प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस और प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से नहीं समझा, ठीक है। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास। इसमें जो है वो आपके कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3 और 4 और 5, ठीक है। मैंने इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो पहले से यहाँ पे अपने पास उतार लिए हैं। अगर आप लोग जो है वो अपने पास बुक ओपन करके भी रख सकते हैं सामने, इस तरीके से देख लीजिएगा। पेज नंबर जो है वो इसका 11 है, ठीक है। और ये सारी एक्सरसाइज है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि फाइंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आपको उन्होंने कुछ क्वेश्चन लिख के दे दिए हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें और देखें और बताइए कि आप जो है ये इसको कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आराम से पहले मुझे देखिए, बताइए। और इसमें आप लोग अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी हैं तो आप लोग आसानी से देख कर ही समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज़ इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें इसका करने का तरीका ये है हमारे पास कि देखें सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 + 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 + 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये करें कि जो नंबर्स उन्होंने आपको रियल नंबर दिए हैं उसको आप वेरिएबल में कर लीजिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज़ भी जो है उसी तरीके से होती है। जैसे कि 1/2 है, अगर मैं इस 1/2 को a बना दूँ कि ये मेरे लिए a है, ठीक है, यानी कि मेरे लिए a की वैल्यू है। और जो 2/3 है उसको मैं बना देती हूँ b की वैल्यू, ठीक है। तो अब जहाँ पे मेरे पास ये जो वैल्यू है जैसे 1/2 है उसकी जगह अब आप a लिख दें और 2/3 की जगह b लिख दें, ठीक है। तो आइए हम इस तरह करके देखते हैं कि मैंने जो 1/2 है, ठीक है, ये देख लीजिएगा 1/2 है, उसकी जगह हम a लिखेंगे, a + b, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू का साइन आ गया, फिर ये हो गया b + a, ठीक है। तो जब आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप ये देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम इसके यहाँ नीचे यहाँ लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4/3 हम बिल्कुल इसी तरह कर लेंगे कि जो 4/3 है, 4/3 को जो है मैं यहाँ पे a बना देती हूँ, ये मेरे लिए a हो गया। फिर उन्होंने दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है 1 होल नंबर 1/3, 1 होल नंबर 1/3, इसको मैं b बना देती हूँ। और 2/3 है मेरे पास, 2/3 इसको मैं यहाँ पे c बना देती हूँ। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ है वहाँ पे आप a b c करके देख लीजिए तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4/3 है, ये मेरे लिए a है, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया मैंने, फिर ब्रैकेट लगा दिया, ये b हो गया + c, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर आप ये देख लीजिए कि जो 4/3 है मेरे पास ये a है प्लस b है और प्लस ये मेरे पास c हो गया। तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हों और एक ब्रैकेट इस तरफ है, एक ब्रैकेट हमारा आखिर में है, एक ब्रैकेट शुरू में है। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एसोसिएटिव
ठीक है। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गई एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें हमें 3 वेरिएबल्स थे और वो जो है वो आपस में सब क्या हो रहे थे, प्लस हो रहे थे, तो हमारे पास ये प्लस की प्रॉपर्टी है। नाउ आगे चलते हैं, इसमें भी हमारे पास इन्होंने 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हमको, आप चाहें तो इस तरह ना करें, अगर आप देख के भी पहचान सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देख कर ही पता चल जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है डिटेलिंग्स में तो आप देख कर ही पहचान सकते हैं, लेकिन ये तरीका करना ज़्यादा आसान है कि आप जब इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे 9 है तो मैं 9 को जो है वो a कर देती हूँ। फिर 10/9 है, 10/9 जो है मेरे पास क्या हो गया, 10/9 जो है मेरे पास एक b की वैल्यू हो गई। ठीक है। फिर 20/9 है, 20/9 जो है वो c की वैल्यू हो गई। ठीक है। अब नाउ मैं फिट कर लूँगी a के बाद जो है मेरे पास 10/9 जो है वो b है, b + c इक्वल्स टू, फिर ये a मल्टीप्लाई बाय b और प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है। इसी तरीके से है ये। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि हमने बताया था कि ये लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो हम इस तरफ से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी और ए सी का, तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अच्छा जी, उसके आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 4/5 + 5/7 इंटू ये पूरी प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो ना हम इसको भी ये करेंगे, 4/5 की वैल्यू है मेरे पास a की। ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिएगा 5/7 है, 5/7 को आप b बना लीजिए, और 7/8 है, 7/8 जो है हमारे पास ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक है। अब हम जहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है हम वो फिट कर लेते हैं। 4/5 a है, फिर 5/b मेरे पास b है ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है वो ये c आ गया। ठीक है। इज इक्वल्स टू लगाया हमने 4/5 a, फिर मल्टीप्लाई बाय 7/8 जो है मेरे पास c है। ठीक है। फिर प्लस लगा लिया, फिर 5/7 b है, और फिर 7/8 जो है वो c है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन लेफ़्ट नहीं है, ये राइट है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरीके से कि पहले a जो है वो c से है, यानी कि ये न्यू है और फिर ये न्यू है हमारे पास। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आप पूरा लिख लीजिएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इस तरीके से ये। नाउ आगे चलते हैं हमारे पास। आगे चल के आप देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 7/5 - 3/5। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, बुक का। अच्छा, तो आप यहाँ पे ये करें कि इसको a जो है हमारे पास वो 7/5 हो गया। ठीक है। फिर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 3/5, और जो फिर हमारे पास c की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 10/15। क्लियर। तो अब जहाँ है वैल्यू फिट करके देख लीजिए आप, ये हो गया हमारे पास a माइनस b। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय c इज़ इक्वल्स टू a c, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद आ गया आपके पास b, और फिर आपके पास आ गया c। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हमारे पास जो है वो है राइट है। ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरीके से है कि पहले जो c है वो a से, या a और c या c और a की बात होती है, तो आप a को c से कर लीजिए, फिर c को b से कर लीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो राइट से शुरू हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो साइन है यहाँ पर वो एडिशन नहीं है, बल्कि कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन का है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इजी है ये, बस आप लोग जो है वो उसको कंसिडर कर लीजिए। कोई वेरिएबल से इसकी वैल्यू फिल करिए तो आपको खुद ब खुद आप इजीली आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आप देख सकते हैं D/C है, तो आप इस D/C को जो है वो A कर लीजिए और E/F को है आप B बना लीजिए। ठीक है, बस इसमें दो ही हमारे पास रियल नंबर्स थे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि D/C जो है वो मेरे पास A हो गया और ये हो गया B, फिर उसके बाद B और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो रियल नंबर यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारे पास इस तरीके से कर लीजिए आप लोग। ये 11 है, 11 को मैंने A कर लिया, 15 जो है मेरे पास B आ गया और 21 जो है मेरे पास C आ गया। ठीक है, अब नाम मैं बना लेती हूँ। ये मेरे पास हो गया A मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा दिया B मल्टीप्लाई बाय C इज़ इक्वल्स टू 11 है मेरे पास A और 15 जो है मेरे पास B है और ये आ गया मेरे पास C। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी थ्री रियल नंबर्स का यूज़ हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी है ये, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये चेक करें आप लोग कि यहाँ पे जो है उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, फिर 11/2 इज़ इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो 1 है हमारे पास, याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 2/11 है उसका ये इन्वर्स है 11/2। ठीक है, तो आप यहाँ चाहें तो ये 2 से 2 कट हो गया, मैं लिख देती हूँ 2/11, इसका इन्वर्स क्या हो गया 11/2 और इसी तरीके से 11/2 है तो इसका इन्वर्स कितना हो गया 2/11 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमें किसके इक्वल करना होता है 1 के इक्वल करना होता है। तो ये सब कैंसिल होकर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे वो हमसे क्या कह रहे हैं कि आगे जो है वो है 3/5 प्लस है, फिर माइनस डला हुआ है 3/5। इसी तरीके से यहाँ -3/5 है प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि हमें ये पूरी प्रॉपर्टी 0 के बराबर करनी है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में यही था ना कि हमारे पास जो भी वैल्यू थी अगर वो प्लस में थी तो मैं यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ ऐड करूँगी कि वो 0 के बराबर हो जाए, यही पढ़ा था हमने। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई कि जो चीज़ हमारे पास उन्होंने माइनस में दी हुई है वो हमने प्लस में कर ले दी, यानी कि जो चीज़ प्लस में थी वो माइनस, तो इस तरीके से ये प्लस माइनस करके पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये आपके पास प्लस है, ये प्लस करके पूरा कैंसिल हो गया, 0 बराबर हो गया 0 के। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। क्लियर? अच्छा, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है A/B मल्टीप्लाई बाय B/A, फिर B/A मल्टीप्लाई बाय A/B इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ जो है वो इन्वर्स हुआ है इसका, और हमें आंसर इसका 1 लेकर आना है, यानी कि A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये 1 बराबर है 1 के, यानी कि A/B का इन्वर्स लिखा हुआ है इसलिए। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10। ठीक है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 15/10 इक्वल्स टू ये A हो गया, 8/5 जो है मेरे लिए B हो गया और 4/10 जो है मेरे लिए क्या हो गया, C हो गया। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B माइनस C।
ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे हम लोग 15 है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस फिर हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो बीच की साइन डली हुई है वो सब्ट्रैक्शन की है। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने हमसे क्या कहा है कि यहाँ पे भी अच्छा आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो सब चीज़ें हैं वो उसका इन्वर्स ही दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, जो कि 2/3 का इन्वर्स है 3/2। और इसी तरह आगे उन्होंने 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 ओवर √3 और बराबर में 1। अब यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और ये सब हो गया बराबर 1 के। ठीक है, तो ये चीज़ भी मेरे लिए क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 थी। 1.2 का ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको ये सब कुछ बताना था। यहाँ पे 12 क्वेश्चन पे जो है ये डिपेंड था। तो इसमें हमने ये सिर्फ ये देख के ये बताना था कि हमारे पास जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 कम्प्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। वो भी बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जब तक इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी और फिर इसका आगे का सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।